हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आज के इतिहास की वीडियो। ये सीरीज हमने कल से ही शुरू करी है, 1 जनवरी से ही नई साल का उपलक्ष्य में सीरीज हमने शुरू करी है। कल हमने 1 जनवरी के बारे में बताया था, जो 1 जनवरी का इतिहास है। और आज हम 2 जनवरी के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे कि इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुई है 2 जनवरी को। और चाहे वो देश की घटना हो या किसी विदेश की घटना हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की क्या तारीख है? आज है 2 जनवरी, साल का दूसरा दिन है आज। तो आज के इतिहास की बात करें कि इतिहास में 2 जनवरी को क्या क्या घटनाएं हुई हैं, तो पहले हम देखते हैं देश की घटनाएं, जो भारत के अंदर घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं भारत पे कुछ असर डाला है जिन्होंने, ऐसी घटनाओं का पहले हम जिक्र करेंगे। तो पहली घटना है 1757 की। 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एक ऑफिसर थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनसे कलकत्ता को छीना था 2 जनवरी 1757 को। और सिराजुद्दौला कौन थे? ये कलकत्ता के नवाब थे उस टाइम पे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को छीन लिया था सिराजुद्दौला से, ठीक है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इस लड़ाई को बोलते हैं प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध भी बोलते हैं इसको। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। उसके दौरान सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी, जो इनकी सेना थी, वो हार गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को किसके देखरेख में चल रही थी? वो चल रही थी रॉबर्ट क्लाइव की देखरेख में। तो यहाँ पे क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बाकी जब हम हिस्ट्री के लेक्चर पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको सारा कुछ इसके बारे में बताया जाएगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था कि जो आपके अंग्रेज थे, उन्होंने कलकत्ता में एक फोर्ट बना लिया था, मतलब एक महल बना लिया था फोर्ट विलियम्स के नाम से, ठीक है। तो और बिना बताए सिराजुद्दौला की, जो सिराजुद्दौला थे, उनको बिना बताए, क्योंकि वहां के नवाब थे, तो वहां पे जो भी काम होगा कलकत्ता में वो इनको बता के किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे ये एक महल बना लिया। और उसके बाद क्या किया गया, उस महल को बनाने के बाद उसमें चारों तरफ गन्स भी लगवा दी, ठीक है। जो भी बंदूकें थी ऊपर लगवा देते ना महल के, आपने मूवीज में देखा होगा, ऊपर लगवा देते हैं महल के, लड़ाई के समय जो काम आती हैं, ऐसे उनमें गन्स भी लगवा दिए, ऐसे हथियार लगवा दिए। फिर जब सिराजुद्दौला को ये सब पता चला, तो सिराजुद्दौला ने जो विलियम फोर्ट था, फोर्ट विलियम था, आपका जो महल था विलियम नाम से, उस पर अटैक कर दिया, ठीक है। उस पर युद्ध शुरू कर दिया उससे। और जो लोग थे उनको वहां पकड़ लिया, और कुछ लोग उनमें से भागने में कामयाब हो गए। और जो लोग भागने में कामयाब हो गए, वो नीचे मद्रास में, जहां और बाकी जो जितनी भी सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो वहां पे थी, वहां जाके वो लोग उनको जाके बताया। और फिर वो वापस आए, और उन सब ने, जब वो कलकत्ता में वापस आए, उन्होंने इसको सिराजुद्दौला को हरा दिया वहां पे, ठीक है। तो जिस दिन सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को इनके हाथ में दिया ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो तारीख थी 2 जनवरी 1757, ठीक है। और ये जो है अंग्रेज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो कलकत्ता था वो उसको हब माना जाता था। वही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो जगह थी, वो वही थी भारत की, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। जो भी सामान आएगा जाएगा सब वहीं से हुआ करता था, क्योंकि समुद्र है वहां पे, सबसे ज्यादा वहीं पे सब काम हुआ करता था। सबसे पैसे वाला राज्य भी उस टाइम पे कोलकाता हुआ करता था। सबसे ज्यादा टैक्स जो लिया जाता था, वो भी कलकत्ता में ही आता था, जो वहां के नवाब होंगे, जो वहां के राजा होते थे। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से छीन लिया, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको जितना भी पैसा जो पहले नवाब को आता था, वो इनको आने लगा। और नवाब जो होते थे, उन्होंने उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पैसे भी देने पड़ते थे, तो साल टू साल वहां पे रहने के लिए, ठीक है। तो जो ये वाला जो बैटल ऑफ प्लासी मैंने बताया, जो प्लासी का युद्ध बताया, वहां से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा मिला। और ये पहली जगह थी जो अंग्रेजों के अंडर आई थी, मतलब
कंपनी उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके फैक्ट्री बहुत सारी जगह थी, वो काम बहुत सारी जगह कर रही थी, लेकिन ये पहली ऐसी जगह थी कलकत्ता, और सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो उनके अंडर आई थी, जिस पर उन्होंने राज करना शुरू किया था। ठीक है, दूसरी है, दूसरी घटना क्या है 1954 की। इसमें क्या था कि भारत रत्न जो पुरस्कार है उसको शुरू किया गया था, उसको प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2 जनवरी 1954 को इस भारत रत्न जो पुरस्कार है उसको शुरू किया गया था। इसको क्या बोला जाता है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन कौन होते हैं? मतलब मिलिट्री, और जो नॉर्मल लोग होते हैं तो सिविलियन बोलते हैं। ठीक है ना, जो किसी आर्मी का हिस्सा नहीं होते, या किसी फोर्स का हिस्सा नहीं है, या किसी पुलिस वाले ऐसे किसी का हिस्सा नहीं है, उनको सिविलियन बोलते हैं। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो जो सबसे ऊंचा अवार्ड है सिविलियन के लिए। ठीक है, तो ये 2 जनवरी 1954 को उसको प्रारंभ किया गया था, देना शुरू किया गया था। और सबसे पहले जो ये अवार्ड मिला था वो 3 लोगों को मिला था 1954 में। पहले जी आपके सी राजगोपालाचार्य, दूसरे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे आपके सीवी रमन। तो सी राजगोपालाचार्य जो हैं उनका नाम आप हिस्ट्री में सुनिए, मॉडर्न हिस्ट्री में। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस टाइम पे ये पहले गवर्नर जनरल बने थे जो इंडिया से थे। ठीक है, जो इंडिया में पैदा हुए थे, जो इंडिया के थे, जो अंग्रेज नहीं थे, ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर ओवरऑल देखें तो लास्ट गवर्नर जनरल थे सबके, क्योंकि इनसे पहले जितने भी गवर्नर जनरल थे वो अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक है, तो ये पहले इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और वैसे ओवरऑल देखें सारे गवर्नर जनरल को तो लास्ट गवर्नर जनरल थे, इसके बाद कभी कोई गवर्नर जनरल नहीं था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ गए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं ये हमारे देश के दूसरे प्रेसिडेंट थे। आपने सबने इनके बारे में पढ़ा होगा, और पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, और फिर एक सीवी रमन बचे, जो तीसरे थे सीवी रमन। सीवी रमन जो है, जो आपके सीवी रमन है वो ऐसे पहले एशियन थे, एशियन या पहले भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में या किसी भी साइंस की ब्रांच में, जिनको पहला नोबेल प्राइज मिला था वो सीवी रमन थे। आपने जब जो बच्चे साइंस पढ़ते होंगे उन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हिंदी में बताऊं तो लाइट का टूटना, अलग अलग कलर में जो रेनबो बनता है आपका इंद्रधनुष, वो लाइट जो होती है वो अलग अलग कलर में टूट जाती है, अलग अलग रंगों में। तो ये सब जो सबसे पहले बताया था वो सीवी रमन ने बताया था, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और जो इस इफेक्ट को बोलते हैं, जिस इफेक्ट के कारण ये सब होता है, उसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम से। तो कौन कौन थे जिनको सबसे पहले पुरस्कार वो मिला था? सबसे पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, ये दिखा है नीचे। तो पहले थे जिनको 1954 में जो पहला पुरस्कार मिला था, किस किस को? सी राजगोपालाचार्य को। दूसरे थे आपके राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है ऊपर वाला। तो दूसरे थे आपके एस राधाकृष्णन, और तीसरे थे आपके सीवी रमन, सीवी रमन। ठीक है, इन तीनों को पहला भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। ठीक है, और अगर हम लेटेस्ट की बात करें, जो सबसे अभी 2019 में सबसे लेटेस्ट भारत रत्न दिया गया है, वो किस किस को मिला है? 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में भी 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं आपके नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख हैं, ये एक पॉलिटिशियन है जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, और ये उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के, जो अभी गवर्नमेंट पावर में है ना। और इन्होंने बहुत काम किया है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, जो महिलाओं की एजुकेशन है उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। दूसरे हैं आपके भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, ये एक सिंगर हैं, ये गायक हैं जो आसाम से बिलोंग करते हैं, मतलब आसाम के रहने वाले एक सिंगर हैं जो आसाम में पैदा हुए थे, और इन्होंने बहुत सारे आसाम फिल्मों में, बहुत सारे हिंदी फिल्मों में, बंगाली फिल्मों में बहुत गाने गाए। ठीक है, इसलिए इनको मिला है। और तीसरे हैं आपके प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ये जी आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वैसे ये भी एक पॉलिटिशियन है और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं आपके
13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे ये। अगर आपको मैं बताऊं इस टाइम पे जनवरी 2023 में आपके 15वें नंबर की जो प्रेसिडेंट है वो है, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले कौन थे? वो 14 नंबर के थे, रामनाथ कोविंद जी। और उनसे पहले थे आपके प्रणब मुखर्जी जो 13वें प्रेसिडेंट थे, जो 2012 से और 17 तक प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, ये प्रणब मुखर्जी। तो 1954 में किसको मिला था? सी राजगोपालाचार्य, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। और जो लेटेस्ट सबसे मिले हैं 2019 में, वो किसको मिले हैं? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और थर्ड है आपके प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत रत्न के बारे में। अब नेक्स्ट घटना देखते हैं 1973 की घटना। इसमें क्या हुआ था? जो जनरल सैम मानेकशॉ थे, एस मानेकशॉ, यहाँ पे एस लगा लीजिए, सैम मानेकशॉ। तो जो जनरल सैम मानेकशॉ थे उनको फील्ड मार्शल के रूप में चुना गया था। चुना इनको 1 जनवरी को गया था, लेकिन जो इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था, जो अपना वो संभाला था पद, वो 2 जनवरी से संभाला था। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, चुना नहीं गया था, चुना 1 जनवरी को गया था। जो इन्होंने अपना कार्य संभाला था वो 2 जनवरी से संभाला था। ठीक है, और ये सैम मानेकशॉ कौन थे? जनरल सैम मानेकशॉ। ये जो जनरल सैम मानेकशॉ जी थे, ये हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके जनरल थे। कब थे? 1971 के युद्ध के बारे में आप पढ़ेंगे, जो पाकिस्तान से हुआ था, जिसको भारत बहुत बड़े मार्जिन से जीता था। ठीक है, जब बांग्लादेश को अलग किया था, वो इंग्लिश में बांग्लादेश लिबरेशन के नाम से भी जानी जाती है, वो जो युद्ध था उसको कहते हैं। ठीक है, तो जब बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया था, उस वाले युद्ध के दौरान ये हमारे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जो इंडियन आर्मी थी उसका जो नेतृत्व किया था वो सैम मानेकशॉ ने किया था। ठीक है, ये जो सैम मानेकशॉ जी थे इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 2020 ये सबसे लेटेस्ट जो घटना हुई है, जिस भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत ने अपना कार्यकाल की शुरुआत की थी, अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। ठीक है, अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। तो जो जनरल विपिन रावत जी हैं, ठीक है, ये पहले इंडियन आर्मी के जनरल थे, जो सब इंडियन आर्मी के हेड होते हैं, जो इंडियन आर्मी को ऑपरेट करते हैं। जनरल विपिन रावत जी, आपने इनको देखा भी होगा। अभी कुछ दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, करीबन 1 साल पहले, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये तमिलनाडु से एक मीटिंग से आ रहे थे वहां पे। तो ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे। सीडीएस जो है ये इससे पहले 2020 2 जनवरी 2020 से पहले कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी, ये जब ही बनाई गई थी। और ये पहले विपिन रावत जी जो है, जनरल विपिन रावत जी पहले सीडीएस बने थे। सीडीएस कौन होते हैं? जो तीनों हमारी फोर्स होती है ना, आर्म फोर्स, आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, तीनों को ऑपरेट करते हैं, जो तीनों के हेड होते हैं। जनरल कौन होंगे? जनरल होंगे आपके जो आर्मी के हेड है। ठीक है, और जो इन तीनों के हेड होंगे, तीनों आर्म फोर्स के, हमारे जो तीनों सेना है, इनके फोर्स जो इनके हेड होंगे उनको बोलते हैं सीडीएस। ये तीनों जो फोर्स हैं उनको ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, तो कौन थे? जनरल विपिन रावत जी। इनको 2 जनवरी 2020 को इन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। ठीक है, अब कुछ घटनाएं देखते हैं जो विदेशी महत्वपूर्ण घटनाएं, जो विदेशों में हुई थी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनका भारत पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन वो हमारे लिए पढ़ने के लिए जरूरी है, वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो बहुत जरूरी घटनाएं हैं विदेश में। ठीक है, तो ऐसी घटना पहली देखते हैं 1942 में क्या हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 जो चल रही थी, उसके दौरान जापान की जो सेना थी उसने फिलीपींस की जो राजधानी थी मनीला, उस पर कब्जा किया था। इस दिन, किस दिन? 2 जनवरी 1942, 2 जनवरी 1942 को जो जापान की सेना थी विश्व युद्ध के दौरान, उसने फिलीपींस पे कब्जा किया था। फिलीपींस की राजधानी पर, राजधानी का मतलब पूरी जो देश है उस पर कब्जा कर लिया था। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, उस टाइम पे भी यही थी, अभी भी यही है, इस पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, जो जापान था, आपने पढ़ा होगा, जापान दूसरे विश्व युद्ध में अपोजिट साइड से लड़ रहा था। एक साइड से आपके यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब लड़ रहे थे। सॉरी, फोन आ रहा है, एक मिनट। तो आपके यूएस, यूके, फ्रांस, ये जितना यूरोप वगैरह, ये यूरोप वाले सब, रशिया, ये सब एक तरफ से लड़ रहे थे। रशिया उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। ये सब एक तरफ से लड़ रहे थे, दूसरी साइड से आपकी जर्मनी लड़ रहा था, इटली लड़ रहा था और ये जापान लड़ रहा था। ठीक है,
तो जापान जो है, जापान क्योंकि जो फिलीपींस था वो यूएस का थोड़ा दोस्त था, तो इसलिए जापान ने फिलीपींस पे अटैक करके इसको कब्जा लिया था। ठीक है, उस टाइम पे जापान ने चाइना का भी कुछ हिस्सा कब्जाया था। बहुत बड़ी फोर्स हुआ करती थी उस टाइम पे जापान की। फिर उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ था तो उस टाइम पे यूएसए ने न्यूक्लियर बम डाल दिए थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। विश्व युद्ध उस वहां पे खत्म हुआ था। तो 2 जनवरी 1942 को क्या हुआ था, जापान की सेना ने फिलीपींस की जो राजधानी थी मनीला, मतलब फिलीपींस पे कब्जा कर लिया था। वर्ल्ड वॉर टू मतलब दूसरा जो विश्व युद्ध था उसके दौरान। ठीक है, दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 2001 की घटना है ये। 2001 में क्या हुआ था, कुमोयो द्वीप और मात्सु द्वीप, ये 2 द्वीप हैं, इनकी एक एक पर्यटक नौका मतलब घूमने वाली नौका होती है जो लोगों को घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ठीक है, ऐसी नौका पहली बार कानूनी तौर पर, मतलब सबको पता था कानून के अंतर्गत, ताइवान से चीन की भूमि पर पहुंची। ताइवान और चीन के बीच में बहुत लड़ाई चली हुई है जब से जो चीन है आजाद हुआ, जब से इनके बीच में बहुत लड़ाई चल रही है। इसके बारे में भी हम जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें सारा कुछ बताएंगे। और आप आए दिन भी न्यूज सुनते रहते होंगे कि जी अभी बहुत न्यूज चली थी कि एक यूएस की नैन्सी पेलोसी नाम की जो उनकी पार्लियामेंट है उसकी मेंबर हैं, वो ताइवान में आई थी। तो उस टाइम के दौरान जो आपका चाइना है उसने बहुत सारी मिसाइल दागी थी ताइवान के आसपास। तो ताइवान जो है, ताइवान और चीन का बहुत ज्यादा झगड़ा रहता है हमेशा से ही। तो यहाँ पे जो इन्होंने अपने जो रिलेशन है, क्योंकि चाइना कहता है ताइवान जो है हमारा हिस्सा है, हमारी धरती है, और ताइवान कहता है कि नहीं हम अलग देश है। ठीक है, इनके बीच में यही पंगा है। ठीक है, यही इनके बीच में परेशानी चल रही है। तो यहाँ पे 2001 में 2 जनवरी 2001 में पहली बार ये जो 2 द्वीप हैं, कोमियो द्वीप और मत्सु द्वीप, जो ताइवान के हैं, ठीक है, वो पहली बार चाइना की जो भूमि है उस पर आए थे पर्यटक के रूप में। पर्यटक मतलब लोगों को लेके, ठीक है, कानूनी रूप से। तो अगर जैसे मैं आपको मैप बना के दिखाऊं, ये आपका मैप है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका मैप है, ये हमारा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये हमारा भारत है, ये इंडिया हो गया। ठीक है, ये चाइना हो गया। ठीक है, ये हो गया ताइवान। ठीक है, ये हो गया ताइवान। ये जो आइलैंड है, ये जो द्वीप है, ये ताइवान हो गया। ये आपका पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये आपका पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में है आपका ताइवान। ठीक है, और इसको अगर सी के रूप में बोले तो ये जो एरिया है इसको, ठीक है, और ये चाइना है। ये प्रशांत महासागर में आपका ताइवान पड़ता है और ये चाइना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। ताइवान कहता है कि मैं एक अलग देश हूँ, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं है हमारा हिस्सा। इनके बीच में ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे, जो भी इनके बीच में लड़ाई है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये 2 जनवरी 2001 में हुई थी घटना कि ये जो 2 द्वीप हैं, कुमाऊं द्वीप और मत्सु द्वीप, जो ताइवान के हैं, यहाँ से 2 पर्यटक नौका थी जो कानूनी तौर से चाइना की धरती पे गई थी। तो एक बार आप देख लीजिए बोर्ड पूरा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज के इतिहास के बारे में, कि इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना 2 जनवरी को हुई है। ये सीरीज जो है अब लगातार चलेगी। हमने कल से इस सीरीज को शुरू किया था, जिसमें पहले दिन हमने 1 जनवरी नए साल के उपलक्ष्य में शुरू किया था। तो 1 जनवरी में जो इतिहास में जो जो हुआ था वो सब बताया था। आज 2 जनवरी का बताया, और ऐसे ही हर दिन का इतिहास हम रोज लेके आएंगे। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में तो वो आपके लिए बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको, है ना। अगर हमारी वीडियोस को देख के, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।